क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने सफल क्यों होते हैं? क्या ये उनकी किस्मत है या फिर कुछ ऐसी आदतें हैं जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं? साल 1965 एक कॉलेज स्टूडेंट स्टीफन कोवी अपने प्रोफेसर से एक सिंपल सवाल पूछता है, सफलता आखिर होती क्या है? उसके प्रोफेसर मुस्कुराते हैं और एक जवाब देते हैं जो स्टीफन की जिंदगी बदल देता है। वो कहते हैं, सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू डू, इट्स अबाउट हु यू बिकम। यही एक लाइन स्टीफन कोवी के मन में घर कर जाती है और आने वाले कई सालों तक कोवी ने हजारों लीडर्स, बिजनेस टाइकून्स और आम लोगों का अध्ययन किया और फिर लिखी एक ऐसी किताब जो आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल माइंडफुल रीड्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज की बुक समरी में हम स्टीफन कोवी की विश्व प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में बात करेंगे, जो 7 शक्तिशाली आदतों का खुलासा करती है जो हर सफल इंसान के जीवन में होती है। तो चलिए आज जानते हैं वो 7 आदतें जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों को बदल सकती हैं। सफल लोगों की पहली आदत, प्रोएक्टिव बने, जिम्मेदारी उठाना सीखें। क्या आप अपनी जिंदगी के हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मेरे माता पिता अमीर होते या अगर मुझे अच्छा बॉस मिलता तो जिंदगी अलग होती? अगर हाँ, तो आपको जरूरत है प्रोएक्टिव बनने की। प्रोएक्टिव होने का मतलब क्या है? डॉक्टर स्टीफन कोवी कहते हैं, प्रोएक्टिव लोग अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार होते हैं। वे हालातों का बहाना नहीं बनाते बल्कि हालात बदलने की कोशिश करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो रिएक्टिव लोग हालातों के गुलाम होते हैं, प्रोएक्टिव लोग हालातों के मालिक होते हैं। इसे इस उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक ऑफिस कर्मचारी रोज ट्रैफिक में फंसने पर चिढ़ता है और अपने दिन को खराब मान लेता है। वहीं दूसरा कर्मचारी जो प्रोएक्टिव है वो या तो जल्दी निकलने लगता है या ट्रैफिक के समय पॉडकास्ट सुनकर सीखने में समय लगाता है। किसका दिन बेहतर होगा? बिल्कुल दूसरे का, क्योंकि वो हालात को दोष नहीं देता, वो एक्शन लेता है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच की आजादी। कोवी कहते हैं, स्टिमुलस यानी घटना और रिस्पॉन्स यानी आपका रिएक्शन के बीच एक स्पेस होता है। उसी स्पेस में आपकी शक्ति होती है। उदाहरण के लिए कोई आपको गुस्से में कुछ कहता है, इसे हम स्टिमुलस कहते हैं। आप जवाब में भी चिल्लाते हैं या फिर शांत रहकर सोचते हैं, इसे हम रिस्पॉन्स कहेंगे। प्रोएक्टिव इंसान उस स्पेस में सोचता है फिर बोलता है। आपकी भाषा आपका भविष्य। आप कैसे बोलते हैं यह दिखाता है कि आप रिएक्टिव हैं या प्रोएक्टिव। रिएक्टिव भाषा के कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह हो सकते हैं, मेरे बस में नहीं है, मुझे ऐसा करना ही होगा, मेरे पास समय नहीं है। वहीं प्रोएक्टिव भाषा के कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह हो सकते हैं, मैं विकल्प ढूंढ सकता हूँ, मैंने ऐसा करने का चुनाव किया है, यह मेरी प्राथमिकता नहीं है। प्रोएक्टिव होना कोई एक दिन की आदत नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक जीवन शैली है। सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। डॉक्टर कोवी हमें 2 सर्कल के बारे में बताते हैं। पहला, सर्कल ऑफ कंसर्न, जिन चीजों की हमें चिंता होती है जैसे राजनीति, मौसम, दूसरों का व्यवहार। वहीं दूसरा, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिन चीजों पर हम सच में प्रभाव डालते हैं जैसे अपनी सोच, अपना व्यवहार। प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं जिससे धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता है। रिएक्टिव लोग चिंता वाले सर्कल में जीते हैं जिससे वे खुद को कमजोर महसूस करते हैं। इसे आप एक सच्ची कहानी से समझें। डॉक्टर कोवी खुद एक कैदी की कहानी बताते हैं जो जेल में रहते हुए भी हर दिन मुस्कुराता था। जब कोवी ने उससे पूछा, तुम इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हो? तो उसने कहा, सर, उन्होंने मेरी आजादी छीन ली पर मेरी सोच का कंट्रोल नहीं छीन सकते। यही है प्रोएक्टिव होना, परिस्थिति के बीच भी अपने मन का मालिक बने रहना। एक्शन स्टेप फॉर यू। आज ही एक ऐसा काम करें जो आपकी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आता हो, जैसे किसी को माफ करना, दिन की शुरुआत ध्यान से करना, टाइम वेस्ट करने वाले एप्स हटाना। अब आपके लिए सवाल, अगर आज से हम प्रोएक्टिव बनना शुरू करें तो हमारी सोच, रिश्ते और करियर कैसे बदल सकते हैं? और जब हम प्रोएक्टिव हो जाते हैं तो अगला सवाल है, हम कहाँ जाना चाहते हैं? हमारी जिंदगी का असली लक्ष्य क्या है? जानिए अगली आदत में। एंड इन माइंड से शुरुआत करें, यानी पहले सोचें कि अंत में क्या चाहिए। सफल लोगों की दूसरी आदत, एंड इन माइंड से शुरुआत करें। जीवन का स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। जरा एक पल के लिए रुकिए, अब अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपका अंतिम संस्कार हो रहा है। लोग वहाँ बैठे हैं, आपके दोस्त, परिवार, सहकर्मी, पड़ोसी। अब सोचिए वे लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। क्या वो कह रहे हैं उन्होंने बहुत पैसा कमाया पर किसी के लिए समय नहीं था? या कह रहे हैं उनका जीवन सबके लिए प्रेरणा था, उन्होंने हर रिश्ते को संभाला, समाज को कुछ
कुछ लौटाया? यही है इस आदत का असली सवाल। क्या आप उस इंसान के जैसे जी रहे हैं जैसा आप अंत में बनना चाहते हैं? हैबिट 2 क्या सिखाती है? स्टीफन कोवी कहते हैं हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में फिर असलियत में। जैसे कोई घर बनाने से पहले उसका नक्शा बनाता है, वैसे ही सफल लोग अपनी जिंदगी का नक्शा पहले दिमाग में बनाते हैं। यानी सोचिए कि अंत में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, फिर उसी सोच से शुरुआत कीजिए। बिना मंजिल के दौड़ बेकार है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जब रुकते हैं तो पाते हैं कि सीढ़ियां तो गलत दीवार पर टिकी थी। मतलब हमने बहुत कुछ हासिल किया पर वह नहीं जो दिल चाहता था। यही होता है जब हम एंड को ध्यान में रखे बिना जिंदगी की शुरुआत कर देते हैं। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, जीवन का रोड मैप। स्टीफन कोवी कहते हैं हर इंसान को एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए। यह एक तरह का आत्मिक कंपास है जो हमें रोज दिशा दिखाता है। इसमें यह लिखा होना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं किसे सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ, मैं किस तरह की जिंदगी जीना चाहता हूँ, मेरे लिए सफलता का असली मतलब क्या है। कैसे बनाएं अपना मिशन स्टेटमेंट? शुरुआत करें इन सवालों से। पहला, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ? दूसरा, मुझे किन बातों पर गर्व होता है? तीसरा, मेरे जीवन के 3 सबसे जरूरी मूल्य क्या हैं, जैसे ईमानदारी, सेवा, सीखना, परिवार, निस्वार्थता आदि। अब इन उत्तरों को जोड़कर एक छोटा पैराग्राफ बनाएं जो रोज आपको याद दिलाए कि आपको किस दिशा में जाना है। मेंटल क्रिएशन वर्सेस फिजिकल क्रिएशन। स्टीफन कोवी कहते हैं अगर आपने अपने दिमाग में नहीं सोचा कि आपको क्या बनना है तो बाहर की दुनिया आपको जो बनाना चाहती है वही आप बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में, अगर आपने अपना सपना नहीं बनाया तो आप किसी और का सपना पूरा करने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप हर सुबह, हर निर्णय और हर कदम आपके खुद के बनाए उद्देश्य की ओर बढ़ें। इसे आप एक प्रेरणादायक उदाहरण से समझें। एक टीचर ने अपने छात्रों से पूछा, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? किसी ने कहा पैसा, तो किसी ने कहा नाम, तो किसी ने कहा विदेश जाना। लेकिन एक बच्ची ने कहा, मैं चाहती हूँ कि जब मैं ना रहूं तो लोग मुझे याद करें एक अच्छे इंसान के रूप में। उस बच्ची को शायद हैबिट 2 का असली मतलब समझ आ गया था। प्रोफेशनल और पर्सनल बैलेंस। कोवी ये भी कहते हैं हम अक्सर अपने करियर का गोल तय कर लेते हैं लेकिन अपने रिश्तों, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मा के लिए कोई लक्ष्य नहीं बनाते। आप सीईओ तो बन गए लेकिन अपने बच्चों के लिए पिता नहीं बन पाए तो क्या वो सफलता है? इसलिए हैबिट 2 कहती है हर क्षेत्र के लिए करियर, परिवार, स्वास्थ्य, रिश्ते, आपको एक स्पष्ट विजन बनाना होगा। आज का एक्शन स्टेप, अभी समय निकालिए और खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, मैं वास्तव में जिंदगी से क्या चाहता हूँ? दूसरा, मेरे लिए असली सफलता क्या है? तीसरा, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ? इन सवालों को नोटबुक में लिखिए, फिर उसमें से अपनी 3 सबसे जरूरी कोर वैल्यूज चुनिए और एक लाइफ मिशन स्टेटमेंट बना लीजिए। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सवाल, अब जब आपने तय कर लिया कि आपको कौन बनना है और कहाँ पहुँचना है, तो अगला सवाल है अब कौन सा कदम सबसे पहले उठाना चाहिए? कैसे तय करें कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ टाइम वेस्ट? जानिए अगली आदत में, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी सबसे जरूरी काम पहले करें। सफल लोगों की तीसरी आदत, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी सबसे जरूरी काम पहले करें। सोचिए आपके पास 24 घंटे हैं और आपकी लिस्ट में 20 काम हैं। अब सवाल ये है आप किसे पहले करेंगे? क्या जो सामने अर्जेंट है या जो वाकई इम्पोर्टेंट है? स्टीफन कोवी कहते हैं इफेक्टिव लोग हर समय व्यस्त नहीं होते, वे सबसे जरूरी काम पहले करते हैं, यानी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरी काम पहले। हैबिट 3 क्या सिखाती है? ये आदत कहती है कि हमारी प्राथमिकताएं साफ होनी चाहिए। अगर हैबिट 1 ने सिखाया कि हम अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद हैं और हैबिट 2 ने सिखाया कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो अब हैबिट 3 बताती है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है। अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट, जो कि एक असली भ्रम है। कोवी ने एक बहुत ही पावरफुल टूल दिया, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, जो 4 क्वाड्रेंट में बटा होता है। क्वाड्रेंट 1 जिसमें उन्होंने अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट कामों को रखा जैसे क्राइसिस, डेडलाइन, इमरजेंसी। क्वाड्रेंट 2 जिसमें उन्होंने नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट कामों को रखा जैसे प्लानिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, सेल्फ डेवलपमेंट, एक्सरसाइज। क्वाड्रेंट 3 जिसमें उन्होंने अर्जेंट लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट कामों को रखा जैसे फोन कॉल्स, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, दूसरों की प्राथमिकताएं। क्वाड्रेंट 4 जिसमें उन्होंने नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट कामों को रखा जैसे टीवी बिंज वॉचिंग, बिना उद्देश्य के इंटरनेट स्क्रॉलिंग। कोवी कहते हैं सफल लोग ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं। यही है प्लानिंग, प्रिवेंशन, लर्निंग एंड प्रिपरेशन का एरिया।
गया। रिएक्टिव वर्सेस प्रोडक्टिव डे। रिएक्टिव व्यक्ति सुबह उठते ही फोन देखता है, फिर मेल्स, कॉल्स, नोटिफिकेशन में उलझ जाता है और दिन भर अर्जेंट चीजों के पीछे दौड़ता रहता है। प्रोडक्टिव व्यक्ति सुबह एक इंटेंशनल प्लान बनाता है। आज मैं 3 सबसे जरूरी काम करूंगा, चाहे बाकी दुनिया कितना भी शोर मचाए। टाइम नहीं मिलता, टाइम बनाना पड़ता है। कोवी कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट इजंट अबाउट क्लॉक, इट्स अबाउट योर चॉइस। समय को संभालना घड़ी को नहीं, फैसलों को संभालना है। आपके पास समय नहीं है ये कहना गलत है। सच ये है आप उसे अन्य कम जरूरी चीजों में खर्च कर रहे हैं। वीकली प्लानिंग वर्सेस डेली टू डू। कोवी एक बेहतरीन टेक्निक बताते हैं, वीकली प्लानिंग सिस्टम। इसमें हर हफ्ते अपने मुख्य लक्ष्य देखिए हैबिट 2 से बने विजन के अनुसार, फिर उन लक्ष्यों को एक्शनेबल टास्क्स में तोड़िए, फिर उन्हें अग्रिम रूप से सप्ताह में शेड्यूल कर दीजिए। ऐसा करने से आप बिजी नहीं बल्कि इफेक्टिव बनेंगे। इसे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, हर रोज वो सोचता है कल से पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है वो 5 मिनट और सोता है। फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो स्टूडेंट हैबिट 3 अपनाता है वो पहले ही हफ्ते की प्लानिंग कर चुका होता है। 6 to 7 रिवीजन, 7 to 8 मॉक टेस्ट, 9 to 10 एक्सरसाइज एंड 10 to 1 सेल्फ स्टडी। उसका हर दिन उसकी मंजिल के नजदीक होता है। ना कहना सीखिए वरना आप थक जाएंगे। वो भी एक गहरी बात कहते हैं, आपका हर हाँ किसी बड़ी चीज के लिए ना हो सकता है। दूसरों की प्राथमिकताओं में उलझकर अगर आपने अपने मकसद को पीछे कर दिया तो ना आप उन्हें खुश कर पाएंगे ना खुद को। इसलिए जरूरी है सीमाएं तय करना और स्पष्ट ना कहना। एक्शन स्टेप फॉर टुडे। आज रात 10 मिनट बैठिए और ये 3 काम कीजिए। पहला, अगले 7 दिन के 3 सबसे जरूरी टारगेट्स लिखिए। दूसरा, उन्हें छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स में बांटिए। तीसरा, हर दिन के लिए टाइम स्लॉट बुक कीजिए बिना इंटरप्शन के। आप देखेंगे आपका दिमाग शांत होगा और काम का असर दोगुना होगा। अब आपके लिए एक विचार बदलने वाला सवाल। अब जब हमने सीखा कि क्या करना है और किसे पहले करना है, तो अगला सवाल है, जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो क्या हम जीतने के लिए दूसरों को हराते हैं या उनके साथ जीतते हैं? जानिए अगली आदत में। सफल लोगों की चौथी आदत, थिंक विन विन। जीत मेरी भी, जीत आपकी भी। क्या आपने कभी किसी को इस तरह सोचते देखा है, अगर मैं जीत गया तो सामने वाला जरूर हारेगा, या उसने मुझसे ज्यादा पाया तो इसका मतलब मैं कमजोर हूँ। असल में हम सब इस आई विन यू लूज मानसिकता के साथ बड़े होते हैं, चाहे स्कूल के नंबर हो, ऑफिस की तरक्की हो या परिवार में बहस। हम अक्सर यही मानते हैं कि दूसरे की जीत मेरी हार है, लेकिन स्टीफन कोवी की चौथी आदत इस सोच को तोड़ती है। वो कहते हैं, थिंक विन विन, यानी ऐसा रास्ता सोचो जिसमें दोनों जीते। विन विन का मतलब क्या है? विन विन कोई कमजोर या समझौतावादी सोच नहीं है। ये सोचती है मैं भी जीतूं और आप भी। इसमें आत्मसम्मान होता है, सामने वाले के सम्मान की भी परवाह होती है और समाधान ऐसा खोजा जाता है जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। तो फिर बाकी सोचें क्या होती हैं? वो भी 5 टाइप की सोच बताते हैं। मानसिकता क्या होती है? विन विन यानी मैं भी जीतूं तुम भी जीतो। विन लूज यानी मेरी जीत तुम्हारी हार। लूज विन यानी मेरी हार चलेगी बस आप खुश रहो। लूज लूज यानी कोई नहीं जीते सब नीचे जाएं। विन मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जीते या हारे, बस मैं जीतूं। विन विन सोच वाले लोग रिश्तों में गहराई लाते हैं, बाकी सोच रिश्तों को कमजोर करती है। विन विन सोच का आधार क्या है? पहला, सेल्फ वर्थ, मुझे खुद पर भरोसा है। दूसरा, मैच्योरिटी, मैं अपनी बात कह सकता हूँ लेकिन सामने वाले की भी सुनता हूँ। तीसरा, अबंडेंस माइंडसेट, दुनिया में सबके लिए काफी है, मुकाबला जरूरी नहीं। स्टीफन कोवी कहते हैं, विन विन बिगिंस विथ कैरेक्टर, मतलब अगर आपका दिल साफ है और इरादा सही है तो रास्ता खुद बन जाता है। स्टीफन कोवी कहते हैं, विन विन बिगिंस विथ कैरेक्टर, मतलब अगर आपका दिल साफ है और इरादा सही है तो रास्ता खुद बन जाता है। रिश्तों में विन विन कैसे लाएं? कल्पना कीजिए आप अपने बच्चे से कहते हैं, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी वरना नहीं। ये है विन लूज। अब कल्पना कीजिए आप बच्चे के साथ बैठते हैं, उसकी बात सुनते हैं, फिर मिलकर तय करते हैं कि उसे क्या करना चाहिए और आप क्या चाहते हैं, फिर एक ऐसा हल निकालते हैं जिसमें दोनों खुश हैं। ये है विन विन। काम के माहौल में विन विन। ऑफिस में एक कुलीग है जो आपके साथ कंपटीशन करता है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, उससे बेहतर बनने की होड़ में खुद को थका दें या फिर उसके स्ट्रेंथ्स को पहचान कर उसे साथ लेकर कुछ ऐसा करें जो आप अकेले नहीं कर सकते थे। कोलैबोरेशन इज मोर पावरफुल देन कंपटीशन, यही है विन विन। कभी कभी विन विन नहीं भी हो सकता तो वो भी साफ कहते हैं, अगर विन विन संभव नहीं है तो नो डील बेहतर है। मतलब जब दोनों पक्षों की जरूरत पूरी नहीं हो सकती तो जबरदस्ती का सौदा करने से अच्छा है अभी कोई निर्णय ना लेना। एक्शन स्टेप फॉर टुडे। आज अपनी जिंदगी के एक ऐसे रिश्ते को पहचानिए जहां आप विन लूज या लूज विन की सोच में फंसे हैं। अब बैठकर सोचिए सामने
सामने वाले की क्या जरूरत है, मेरी असली जरूरत क्या है। हम ऐसा समाधान कैसे निकाल सकते हैं जिसमें दोनों को सम्मान और संतुष्टि मिले। फिर उस रिश्ते में बदलाव की शुरुआत कीजिए। अब एक सोच बदल देने वाला सवाल। अब जब हमने सीखा कि सच्ची जीत दोनों की जीत में है, तो अगला सवाल है, क्या हम सामने वाले को सच में समझते हैं या सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जानिए अगली आदत में। सफल लोगों की 5वीं आदत, पहले समझो फिर समझाओ। समझ की ताकत। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप किसी को कुछ समझाना चाहते हैं लेकिन सामने वाला सुन ही नहीं रहा, या कभी आपको लगा हो कि कोई आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर समझ रहा है। स्टीफन कोवी कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पहला नियम है, पहले समझो फिर समझाओ। यानी हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। आज की दुनिया में सब बोलते हैं पर कोई सुनता नहीं। सोचिए, जब कोई दोस्त, बच्चा या साथी आपसे कुछ गंभीर बात करता है तो आप क्या करते हैं। अधिकतर लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। हम दिमाग में जवाब पहले बना लेते हैं, फिर सामने वाले की बात पर ध्यान ही नहीं देते। कोवी कहते हैं, मोस्ट पीपल डोंट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, they listen with the intent to reply। Empathic listening क्या है। कोवी ने एक शब्द दिया, empathic listening, यानी संवेदनशील और दिल से सुनना। मतलब सिर्फ शब्द नहीं, सामने वाले की भावना, दर्द और मंशा को भी समझना। ये तब होता है जब आप बोलने से पहले महसूस करते हैं। जैसे डॉक्टर बिना जांच किए दवा नहीं देता, वैसे ही समझे बिना जवाब देना रिश्तों को बिगाड़ देता है। 4 गलत तरीके जिनसे हम सुनते हैं। पहला, इवेल्युएट यानी जज करना, ये सही है या गलत। दूसरा, प्रोब यानी टांग अड़ाना, ये हुआ फिर क्या हुआ। तीसरा, एडवाइस यानी सलाह देना, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। चौथा, इंटरप्रेट यानी अपनी नजर से देखना, तुम शायद ये कहना चाह रहे हो। कोवी कहते हैं, ये सब प्रतिक्रियाएं समझ की जगह नियंत्रण की कोशिश होती हैं। एम्पैथिक लिसनिंग कैसे करें। पहला, ध्यान से सुनिए बिना बीच में टोके। दूसरा, शब्दों से ज्यादा भावों को समझिए। तीसरा, समझ की पुष्टि कीजिए, जैसे कहिए, क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि। चौथा, जवाब नहीं साथ दीजिए। रिश्तों में इसका असर देखिए। एक पिता अपने बेटे से कहता है, तेरे मार्क्स क्यों गिरे हैं। बेटा कहता है, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता। पिता तुरंत कहता है, फोन कम चलाया कर, ध्यान लगा। लेकिन अगर वही पिता एम्पैथिक लिसनिंग अपनाता तो वो कहता, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। अब बेटा खुलकर कहता है, स्कूल में दोस्त तंग करते हैं, मैं टूट चुका हूँ। यही फर्क होता है, सुनने की गहराई से जुड़ाव पैदा होता है। जब आप समझते हैं तो लोग आपको समझते हैं। कोवी कहते हैं, when you truly listen to another person, they open the door to let you in। जब आप दिल से सुनते हैं तो सामने वाला भी आपके शब्दों को दिल से सुनता है। यह हैबिट 5 का जादू है। पहले कनेक्शन फिर कम्युनिकेशन। एक्शन स्टेप फॉर टुडे। आज अपने घर, ऑफिस या दोस्तों में किसी एक इंसान से दिल से बात कीजिए। बस उसकी बात को बीच में काटे बिना सलाह दिए, बिना जज किए सुनिए। फिर देखिए कैसे वो इंसान आपसे खुलता है, कैसे रिश्ते में भरोसा बनता है। अब आपके लिए एक सोचने वाला सवाल। अब जब हम दूसरों को दिल से सुनना सीख रहे हैं तो अगला सवाल है, क्या हम टीम में काम करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने और दूसरों के स्ट्रेंथ्स को जोड़कर कुछ बड़ा बना सकते हैं? जानिए अगली आदत में। सफल लोगों की 6वीं आदत, सिनर्जाइज यानी तालमेल की ताकत। अकेले नहीं, साथ मिलकर आगे बढ़ो। अब तक आपने सीखा, आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आपको जरूरी काम पहले करने चाहिए। रिश्तों में विन विन सोच जरूरी है और पहले दूसरों को समझना है, फिर अपनी बात रखनी है। अब बारी है उस हैबिट की जो इन सभी आदतों को मिलाकर एक नई ताकत पैदा करती है। हैबिट 6, सिनर्जाइज यानी तालमेल से चमत्कार करो। सिनर्जी का मतलब क्या है? सिनर्जी का मतलब है होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब हम साथ आते हैं तो जो हम मिलकर बना सकते हैं वो अकेले कभी नहीं बना सकते। 1 + 1 = 2 नहीं, बल्कि 1 + 1 = 11 बन सकता है अगर तालमेल हो तो। सिनर्जी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सब अलग हैं, सबकी सोच, अनुभव और नजरिया अलग है, और जब ये फर्क टकराव ना बने बल्कि सम्मान के साथ मिल जाए, तभी होता है असली इनोवेशन, क्रिएटिविटी और सॉल्यूशंस। कोवी कहते हैं, सिनर्जी इज नॉट टॉलरेटिंग डिफरेंसेस, इट्स सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस। मूल मंत्र, डिफरेंसेस को डर नहीं, ताकत समझो। हर कोई चाहता है कि सामने वाला उसकी तरह सोचे, बोले, काम करे, लेकिन सिनर्जाइज का मतलब है मैं तुम्हारे अलग होने को स्वीकार करता हूँ, बल्कि उसका फायदा उठाना जानता हूँ। इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 लोग जंगल में खो गए हैं। एक के पास मैप पढ़ने की जबरदस्त स्किल है, दूसरे को दिशा और ध्वनि का गहरा अनुभव है। अगर दोनों ईगो
में फंसे रहेंगे तो शायद दोनों खो जाएं, लेकिन अगर दोनों मिलकर काम करें तो जंगल भी पार हो सकता है। यही है सिनर्जी, एक दूसरे की ताकत को मिलाकर आगे बढ़ना। रिश्तों में सिनर्जी, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता और बच्चों में अक्सर सोच का फर्क होता है, मगर सोचिए अगर आप हर बार सामने वाले को बदलने की बजाय उसकी नजर से देखना और समझना शुरू कर दें तो कितना सुंदर रिश्ता बन सकता है। तालमेल तब होता है जब दोनों की सोच अलग हो सकती है लेकिन उद्देश्य एक हो जाता है। काम में सिनर्जी कैसे दिखती है? टीम वर्क में अक्सर ईगो टकराती है, जैसे मेरा आइडिया बेस्ट है, मैं ज्यादा जानता हूँ। लेकिन एक सच्ची टीम वही है जहाँ हर कोई कहे चलो मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो मैं अकेले नहीं कर सकता था। इस सोच से बनते हैं बेहतर प्रोजेक्ट्स, बेहतर समाधान और असली प्रगति। सिनर्जी तभी होती है जब आप दूसरों की बात को खुले दिमाग से सुनते हैं, आप अपने विचारों पर अड़ने की बजाय कोलैबोरेट करना जानते हैं, आप विश्वास बनाते हैं, डर नहीं। एक्शन स्टेप फॉर टुडे। आज अपने आसपास एक ऐसा इंसान चुनिए जिससे आपकी सोच बहुत अलग है। उससे एक विषय पर खुलकर बात कीजिए, सिर्फ उसकी बात समझने की कोशिश कीजिए, फिर सोचिए क्या उसमें कुछ ऐसा है जो आपकी सोच को और बेहतर बना सकता है। यह अभ्यास आपको अंदर से मजबूत और खुला बनाएगा। अब एक जिंदगी बदलने वाला सवाल। अब जब आप सीख चुके हैं कि तालमेल से हम कुछ भी बना सकते हैं, तो अगला सवाल है क्या हम इस तेज और उलझी हुई दुनिया में अपने शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा को दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं? क्या सफलता पाने के साथ साथ खुद को टूटने से बचा सकते हैं? जानिए फाइनल हैबिट में। सफल लोगों की 7वीं आदत, शार्पन दी सॉ, यानी खुद को तराशो, खुद को दोबारा बनाओ। सोचिए आपके पास एक कुल्हाड़ी है और आपको जंगल में पेड़ काटने हैं। पहले दिन आप जोश से 5 पेड़ काट लेते हैं, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन सिर्फ 1 और चौथे दिन कुल्हाड़ी चलती है लेकिन पेड़ नहीं गिरता। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने कुल्हाड़ी को तेज करना छोड़ दिया था। यही सीख है हैबिट 7 की, शार्पन दी सॉ, खुद को समय समय पर तराशो। स्टीफन कोवी कहते हैं सेल्फ रिन्यूअल इज द की टू लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस, यानी अगर आप खुद को तराशते नहीं तो धीरे धीरे कुंद होते जाएंगे, चाहे जितने भी हुनरमंद क्यों ना हो। इस आदत का मतलब क्या है? शार्पन दी सॉ का मतलब है अपने शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा को नियमित रूप से रिचार्ज करना। इस आदत को कोवी ने 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, फिजिकल रिन्यूअल यानी शारीरिक देखभाल। हम कितना सोते हैं, क्या खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, इसके अंतर्गत ये सारी आदतें आती हैं। रोजाना व्यायाम करना, संतुलित भोजन लेना, शरीर को पर्याप्त नींद देना, टेक्नोलॉजी डिटॉक्स लेना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एक थका हुआ शरीर किसी लक्ष्य के लिए नहीं दौड़ सकता। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, रोज 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या एक्सरसाइज करना, एक समय पर खाना और नींद पूरी लेना। दूसरा, मेंटल रिन्यूअल यानी दिमाग की धार तेज करना। हम रोज क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं? क्या हम केवल सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या कुछ नया पढ़ते, समझते और सीखते हैं? इसके अंतर्गत ये सारे आदतें आती हैं। किताबें पढ़ना, नए कौशल सीखना, ध्यान केंद्रित करना, जर्नलिंग या अपने विचारों को लिखना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सीखना बंद करने का मतलब है विकास बंद हो जाना। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, हर महीने कम से कम एक अच्छी किताब पढ़ें, सीखने के लिए कोर्स, पॉडकास्ट या टेड टॉक्स सुने। तीसरा, इमोशनल एंड सोशल रिन्यूअल यानी दिल और रिश्तों की देखभाल। हम किसके साथ समय बिताते हैं, क्या हम बातों को दबाते हैं या खुलकर शेयर करते हैं? इसके अंतर्गत ये सारी आदतें आती हैं। रिश्तों को समय देना, परिवार से गहराई से बातचीत, माफ करना, कड़वाहट छोड़ना, दूसरों को सुनना। ये हैबिट 5 से जुड़ा हुआ है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि मजबूत दिल और रिश्ते आपकी जिंदगी को अर्थ देते हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, हर दिन किसी अपने से दिल से बात करें, पुराने गिले शिकवे धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। चौथा, स्पिरिचुअल रिन्यूअल यानी आत्मा की शक्ति। हम किस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं? क्या हमारे पास कोई हायर पर्पस है? इसके अंतर्गत ये सारी आदतें आती हैं। प्रार्थना, ध्यान या ध्यानपूर्ण चुप्पी, प्रकृति के साथ जुड़ना, अपनी वैल्यूज को दोहराना, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता का अभ्यास करना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बाहरी सफलता तब तक अधूरी है जब तक अंदर से हम शांत और पूर्ण ना हो। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, दिन में 10 मिनट का शांत ध्यान या डीप ब्रीदिंग। हर सुबह 1 मिनट के लिए खुद से पूछें, मैं आज किसके लिए जी रहा हूँ। हैबिट 7 बाकी आदतों की मास्टर कुंजी क्यों है? क्योंकि अगर आप हैबिट 1 to 6 पर मेहनत करते हैं पर खुद को रिचार्ज नहीं करते तो आप बर्न आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नियमित रूप से शार्पन दी सॉ करते रहेंगे तो आपकी ऊर्जा, सोच, रिश्ते और नतीजे हर चीज बेहतर होगी। आज का एक्शन प्लान, एक पेपर पर 4
कॉलम बनाइए और उसमें लिखिए शरीर, दिमाग, दिल और आत्मा। हर कॉलम में वो एक छोटा काम लिखिए जो आप इस हफ्ते से करना शुरू करेंगे। जैसे शरीर के लिए आप सुबह 6:30 बजे वॉक करेंगे, दिमाग के लिए आप हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ेंगे, दिल के लिए आप माता पिता से एक बार खुलकर बात करेंगे, आत्मा के लिए आप हर रात 1 मिनट ग्रैटिट्यूड करेंगे। अब कुछ जरूरी सुझाव ताकि आप इस किताब को असल जिंदगी में उतार सकें। पहला, एक हैबिट पर 1 हफ्ते तक फोकस करें। हर हफ्ते सिर्फ एक आदत पर ध्यान दें। 7 हफ्तों में आपकी सोच बदलने लगेगी। दूसरा, जर्नल रखें। हर रात 3 मिनट इस पर लिखें, मैंने आज कौन सी आदत अपनाई, क्या बेहतर किया जा सकता है। तीसरा, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। किसी दोस्त, भाई या पार्टनर को बताएं कि आप 7 हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, वो आपको ट्रैक करने में मदद करेगा। चौथा, हर महीने एक बार इस किताब को दोहराएं, इसके मुख्य पॉइंट्स के साथ। हर बार पढ़ने पर कुछ नया मिलेगा। अंत में एक अंतिम लेकिन गहरा सवाल, अब जब आपने सीखा कैसे अपनी सोच, काम, रिश्ते और खुद को बदलना है, तो अगला सवाल है, क्या आप अब इस बदलाव की शुरुआत करेंगे या इसे फिर कल पर टाल देंगे? क्योंकि इफेक्टिव लोग किसी एक दिन से नहीं बदलते, वो आज से बदलते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी पूरी किताब दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की हर आदत को गहराई से समझा। चलिए एक बार 7 आदतों को दोहराते हैं ताकि ये हमेशा के लिए आपके अंदर बस जाए। पहला, बी प्रोएक्टिव, खुद की जिम्मेदारी लेना। दूसरा, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी जीवन का स्पष्ट लक्ष्य बनाना। तीसरा, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी जरूरी कामों को प्राथमिकता देना। चौथा, थिंक विन विन, यानी दूसरों के साथ मिलकर जीतने की सोच। पांचवी, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी पहले समझो फिर समझाओ। छठवां, सिनर्जाइज, यानी मिलकर कुछ बड़ा और नया बनाना। सातवां, शार्पन दी सॉ, यानी खुद को तराशना, खुद को रिचार्ज करना। यह किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, यह एक जीवन दर्शन सिखाती है। यह आदतें आपको सिर्फ सफल नहीं बनाएंगी बल्कि संतुलित, शांत और समझदार इंसान भी बनाएंगी। अब बारी आपकी है। आपने ये वीडियो देखी, यानी आप में बदलाव की इच्छा है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या आप बदल सकते हैं, सवाल है क्या आप आज से बदलना शुरू करेंगे। याद रखिए, ग्रेटनेस इज नॉट अ वन टाइम एक्ट, इट्स अ हैबिट। कमेंट करके बताइए आप कौन सी आदत को आज से अपनाना शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये सीख किसी और की जिंदगी भी बदल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे आने वाले हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की डीप हिंदी समरीज, वो भी एकदम सरल भाषा में। ध्यान रखिए, आपकी आदतें आपकी पहचान है। अगर आदतें बदल गई तो आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। आप समय के गुलाम नहीं हैं, आप समय के मालिक हैं। आपने इस वीडियो में अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।